Good morning, student. Today we will study the chapter 9 from Beehive, The Bond of Love. It is written by Kenneth Anderson. These stories depend on the emotional feeling in animals. This story represents the relationship between human being and animal. Before we read the chapter, we talk about something about the story. Can there be love and friendship between human being and wild animal? क्या आपने कभी मनुष्य और पशुओं के बीच में मित्रता देखी है? Let's read a fascinating account of an orphaned cloth bear that was rescued by the author. आओ हम एक ऐसे भालू के बारे में बात करेंगे जो कि लेखक ने जिसको बचाया था और हम अब उसके बारे में रुचिप्रद पढ़ेंगे. आई विल बिगिन विथ ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर. मैं ऑथर जो हैं वो स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो किससे कर रहा हूँ? ब्रूनो से. ब्रूनो कौन है? तो मेरी वाइफ का पेड स्लॉथ बियर. स्लॉथ मतलब पालतू बियर, भालू जो है मेरी वाइफ ने पाल रखा है. आई गोट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट आकस्मिक जो जिसे दुर्घटना हो जाती है उससे मुझे वो मिला था और मैंने अपनी वाइफ को उसे गिफ्ट किया था. 2 years ago we were passing through the sugar cane field near मैसूर. 2 साल पहले की बात है. ऑथर बता रहे हैं कि वह मैसूर के पास से शुगर कैन फील्ड मतलब गन्ने की फसल, गन्ने की जो खेत रहते हैं वहाँ से निकल के जा रहे थे. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम. जो लोग थे वह जो वाइल्ड पिग सुअर जो थे उनको गोली मार रहे थे और खेतों से भगा रहे थे. सम वर शूट एंड सम एस्केप्ड. कुछ सुअरों को तो गोली लग रही थी और कुछ भाग गए थे. एस्केप्ड मतलब भाग जाना. वी थॉट दैट everything was over when suddenly a black sloth bear come out panting. Panting means होता है हाफता हुआ. In the hot sun. अब हमने सोचा कि मामला ख़त्म हो चुका है तो हम तभी अचानक एक ब्लैक स्लॉथ बियर, ब्लैक कलर की स्लॉथ मतलब स्लॉथ बताया है कि स्लॉथ बियर मतलब लंबे नथुने वाला काला भालू जिसका नाक लंबा रहता है उसको बोला है. तो वह जो है वह भागता हुआ आया, हाफता हुआ और तेज धूप में. Now I will not shoot a sloth bear, want only. अब मैं किसी भालू का कारण गोली नहीं मारूंगा. मतलब हम बता रहे हैं ऑथर कि मैं किसी अकारण कोई बात नहीं उसके कारण मैं किसी को क्यों गोली मारूं. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट. पर उस बेचारे जानवर का दुर्भाग्य था कि मेरे एक साथी की ऐसी फीलिंग नहीं थी मेरे जैसी. और एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट. और उसने उस बियर को वहीं पर ही गोली मार दी. एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज्ड टू सी दैट the black fur on its back moved and left the prostrate body. जब हमने उस गिरे पशु को देख रहे थे, जब वो ब्लैक बियर गिर गया तो हमने उसे देखा तो हमें आश्चर्य हुआ कि उसकी पीठ पर जो काले बालों का जो गुच्छा हिला, जो बाल उसके रहते हैं वो मूव्ड हुए उसकी बॉडी में से तथा उस गिरे हुए शरीर को उसने छोड़ा.
Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother back when the sudden shot had killed her. तब हमने देखा कि रीछ जो है जो भालू है उसका बच्चा था बेबी बियर और वह अपनी माँ की पीठ पर सवार था। जैसे ही उसकी माँ को गोली लगी तो वह उसकी माँ तो मर गई और वह बच्चा जो था वह उसकी पीठ पर से निकलने लगा, बाहर निकलने लगा। द लिटिल क्रिएचर ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. प्रोस्ट्रेट मीन्स धरती पर पड़ा हुआ, बेहोश पड़ा हुआ। क्रिएचर मतलब जो प्राणी रहता है उसे बोलते हैं क्रिएचर। पिटीफुल मीन्स दयनीय। तो वो छोटा सा जो जीव था वो अपनी माँ के चक्कर लगा रहा था, आसपास घूमने लगा, दयनीय आवाज़ लगाता हुआ उसके आसपास चक्कर लगा रहा। आई रेन अप टू इट अटेम्प्ट अ कैप्चर। कैप्चर मीन्स पकड़ना। तो ऑथर बोलते हैं कि जैसे ही मैंने उस बच्चे को, बेबी बियर को देखा तो मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। इट स्कूटेड मतलब दौड़ना। तो वह स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड। अब वह कहाँ स्कूटेड हुआ? तो शुगर कैन फील्ड मतलब गन्ने की खेत में भागा। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियंस। अपने साथियों के साथ मैंने उसका पीछा किया। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक। स्क्रफ मतलब गर्दन का पीछे वाला भाग। उसके जो गर्दन से उस पीछे वाले भाग को हमने ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, पकड़ लिया। जनरली जब भी हम किसी जानवर को पकड़ते हैं तो गर्दन के पीछे वाले भाग से ही पकड़ते हैं, जिससे कि वो हमें कुछ काट नहीं पाए, हमारा नुकसान नहीं कर पाए। तो while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. claws मतलब पंजे। फिर भी उस बच्चे ने क्या करा? अपने लंबे पंजों और नाखूनों से खरोचने की कोशिश करी और खरोचा ऑथर को। We put it in one of my gunny bag. गनी बैग मतलब जूट की बैग। हमने उसे अपने साथ में ले लिया और उसे बोरे में बंद कर दिया। We had brought and when I got back to Bangalore, I duly presented to it my wife. जब हम बेंगलोर पहुँचे तो मैंने ये बच्चे को अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया। She was delighted. वह बहुत खुश हुई। She at once put a colored ribbon around its neck. उसने तुरंत एक कलर का रिबन उसकी नेक पर बांध दिया। After discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. जब उन्हें पता चला कि वह जो बच्चा है बेबी बियर है वो बॉय है, तो उन्होंने उसका नाम वो क्रिश्चियन थे एक्चुअली, तो उन्होंने उसका नाम ब्रूनो रखा। Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. ब्रूनो ने शीघ्र ही बोतल से दूध पीना प्रारंभ करा और वह एक कदम आगे गया। कुछ दिनों में ही उसने सब चीज़ें खाना पीना शुरू कर दी। एंड एवरीथिंग इज़ राइट वर्ड। सारी चीज़ें, हर वस्तु उपयुक्त है, क्योंकि वह क्या क्या खाता था? बहुत चीज़ें खाता था, सारी चीज़ें खाने लगा वो। ही porridge made from any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry and rice regardless of
condiment and chilies, bread, egg, chocolate, sweet, pudding, ice cream, etc etc etc। उसने दलिया किसी भी चीज़ से बना हुआ फल, सब्जी, अखरोट, मांस, विशेषकर सुअर का, वो मांस खाता था, कढ़ी, चावल आदि खाना शुरू कर दिया। उससे मसाले, जो कॉन्डिमेंट मतलब होता है मसाले, मसाले में मिर्च और मसाले खाने लगा सारे, मिर्च, रोटी, अंडे, चॉकलेट, मिठाई, मीठा हलवा, आइसक्रीम से भी कोई परहेज नहीं था। Now we will continue this chapter on tomorrow. Thank you so much. Take care.